दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बेथलेहम के प्रसिद्ध लोकल मार्केट में। यहाँ की गलियां छोटी है लेकिन जीवन से भरी हुई है। चारों तरफ सुंदर दुकानों की कतारें दिखाई देती है। बेथलेहम खासकर अपनी लेदर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको असली लेदर के बैग, पर्स, जैकेट, जूते और कई आकर्षक वस्तुएं बहुत ही उचित कीमत पर मिल जाएगी। अगर आप होलीलैंड पर आए और कुछ यादगार खरीदना चाहते हैं तो बेथलेहम आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यही सामान आपको जेरूसलेम और नाजरेत में अधिक कीमत पर मिलता है। लेकिन बेथलेहम केवल शॉपिंग का शहर नहीं, यह शहर इतिहास, संघर्ष और विश्वास तीनों का अद्भुत संगम है। आज ये क्षेत्र पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंतर्गत है। यहाँ का वातावरण जेरूसलेम से थोड़ा सा अलग महसूस होता है। फिर भी दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु हर साल पवित्र नगर में आते हैं। अब हम मार्केट से निकलकर मैनेजर स्क्वायर की ओर बढ़ रहे हैं। बेथलेहम पहाड़ी पर बसा हुआ शहर है, इसलिए यहाँ की सड़कें ऊपर नीचे जाती दिखाई देती है। शाम धीरे धीरे ढल रही है। आसमान का नीला रंग और ठंडी हवा इस यात्रा को और भी सुंदर बना रही है। और सामने दिखाई दे रहा है बेथलेहम का प्रसिद्ध मैनेजर स्क्वायर। क्रिसमस ट्री पूरी तरह सज चुका है। दिसंबर के दिनों में यह पूरा क्षेत्र मानो एक उत्साह में बदल जाता है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ यीशु का जन्म का उत्सव मनाने आते हैं। दोस्तों, अब हम खड़े हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ईसाई स्थलों में से एक के सामने। यह है चर्च ऑफ नेटिविटी। पहली नज़र में ये एक साधारण पुरानी इमारत दिखाई देती है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर छिपा है मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जन्मस्थान। यही प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। इतिहासकार के अनुसार इसी चर्च का निर्माण 4वीं शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता सेंट हेलेना ने करवाया था। बाद में 6वीं शताब्दी में सम्राट जस्टिनियन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, 1700 वर्ष के इतिहास में यह चर्च कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। असंख्य युद्ध हुए, आक्रमण हुए, साम्राज्य बदले, लेकिन यह पवित्र स्थान आज भी खड़ा है। इन पत्थरों को देखिए, इनमें से कुछ पत्थर हजारों वर्ष पुराने माने जाते हैं। आज हम चर्च के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। देखिए, यह दरवाजा कितना छोटा है। इसे डोर ऑफ ह्यूमिलिटी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहेंगे मानवता का दरवाजा। इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है, राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सबको फिर झुकना पड़ता है। क्या सुंदर संदेश है। परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग नम्रता से होकर जाता है। पुराने समय में यह दरवाजा बड़ा हुआ करता था, लेकिन आक्रमणकारियों और घुड़सवार सैनिकों को रोकने के लिए इसे छोटा कर दिया गया। आज यह केवल एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा बन चुका है। और अब हम चर्च के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, प्राचीन पत्थर, प्रार्थना करते हुए लोग, सब कुछ हमें इतिहास के पन्नों में ले जाता है। यहाँ है हमारी गीता दीदी और ये है विनोद भैया। सभी के चेहरे पर खुशी और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही है। यह चर्च मुख्य रूप से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परंपरा के अंतर्गत है। देखिए, हमारा पूरा ग्रुप भी यहाँ पहुंच चुका है। अब हम नीचे की स्थान की ओर जा रहे हैं, जिसे ग्रोटो ऑफ नेटिविटी भी कहा जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी गवाही भी साझा करना चाहूंगा। आज चर्च शाम 5 बजे बंद होने वाला था। हमें लगा कि शायद अंदर नहीं जा पाएंगे,
लेकिन प्रभु की कृपा से हमें प्रवेश मिल गया। और इतना ही नहीं, हमारे समूह का एक बैग भी खोया था, लेकिन परमेश्वर की दया से वह सुरक्षित वापस मिल गया। ऐसे छोटे छोटे अनुभव इस यात्रा को और भी विशेष बना देते हैं। दोस्तों, बेथलेहम केवल एक शहर नहीं, यह एक आशा का प्रतीक है। यही एक साधारण मवेशीशाला में संसार के उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। ना कोई राजमहल, ना कोई सिंहासन, ना कोई सैनिक, फिर भी वही बालक पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाला था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर महान कार्य करने के लिए साधारण लोग और साधारण स्थानों को चुनता है। आज भी इस क्षेत्र में राजनीतिक तनाव मौजूद है, दीवारें हैं, सीमाएं हैं, विवाद है, लेकिन यीशु का संदेश आज भी वही है। पृथ्वी पर शांति और मनुष्य में सद्भाव। हम यहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्षेत्र में 2 रात रुकेंगे, जिसका नाम सुनते ही करोड़ों विश्वासियों का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। बेथलेहम, यह वही पवित्र नगर है जहां लगभग 2000 वर्ष पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया था। ठंडी हवाएं चल रही है, दिसंबर का महीना है और चारों तरफ क्रिसमस का उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल में अलग खुशी है, क्योंकि आज हम उस स्थान को अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं जहां उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था। तो आइए मेरे साथ इस पवित्र स्थान पर चलिए। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस पूरे वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ना भूलें ताकि होली लैंड सीरीज़ का अगला एपिसोड आप मिस ना करें।